ओम साई राम। तो हम साईं सच्चरित्र की कथाओं का यहाँ पे आपको करवा रहे हैं श्रवण। तो यही आपको रोज़ कहा जाता है कि इन कथाओं का श्रवण आप पूरी श्रद्धा और सबूरी से कीजिए तो अद्भुत आपको जीवन में मार्गदर्शन मिलेगा, पक्का ही। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हर एक जितनी भी कहानियाँ हैं और जितनी भी सत्य घटनाएं वो आपको बाबा के बहुत समीप ले जाएंगी और बाबा को समझने में आप जो है पूरे परिपक्व हो जाएंगे। बाबा क्या है, कैसे हैं, किस प्रकार के हैं और किस प्रकार से उनकी भक्ति होती है, इसलिए पहले सबको जानना बहुत आवश्यक है। तो तभी जो है आपका किसी भी चीज़ में जब आप डेप्थ में जाएंगे तभी उस कंसेप्ट को समझने में आपकी पूरी समझ जाएंगे उस चीज़ को। तो चलिए हम हैं अध्याय नंबर 39 को आप शुरू करेंगे। ओम साई राम। तो इस अध्याय में जो है बाबा, पहले लोग ये नहीं जानते थे कि बाबा संस्कृत भी जानते हैं। तो इस अध्याय में ये बताया गया है कि बाबा जो है संस्कृत भाषा को भी जानते थे। तो एक अध्याय का गीता का जो है इसमें उल्लेख है जहाँ पे कि बाबा उसके अर्थ को बहुत अच्छी तरीके से दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा ज्ञाता होता है गीता का। तो शिरडी के सौभाग्य का क्या वर्णन कौन कर सकता है। श्री द्वारिका माई भी धन्य है जहाँ पर कि साईं बाबा सरीखे इतने बड़े संत ने जो है उन्होंने पूरा टाइम वहीं पे बिताया अपना। शिरडी के नर नारियों का भी धन्य है जो कि सोते जागते उठते बैठते उन्होंने बाबा को देखा और उनके निकट समीप हुए और हमेशा उनकी भक्ति में ही लीन रहे। तो इसका मतलब उनके कर्म बहुत ही अच्छे थे, हमेशा उनकी भक्ति का गुणगान किया उन्होंने। तो फिर जो है आते हैं संस्कृत के एक श्लोक की जिसकी वो टीका करते हैं बाबा। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं, तुम धीरे धीरे, नाना से पूछ रहे हैं कि तुम धीरे धीरे क्या पढ़ रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं गीता का एक श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं नाना से कौन सा श्लोक है वह। तो नाना बताते हैं कि यह भगवत गीता का एक श्लोक है। बाबा जरा उसे उच्च स्वर में कहो। तो बाबा ऐसा कहते हैं। तब नाना भगवत गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक कहने लगे। तो इसका जब तक कि आप संस्कृत भाषा नहीं जानेंगे तब तक आप जान नहीं पाएंगे कि ये श्लोक किसके बारे में है। तद्दिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त व दर्शिनः। तो बाबा कहते हैं, अब नाना क्या तुम्हें इसका अर्थ विदित है। तो कहते हैं जी महाराज, यह विदित है कि अगर तुम्हें विदित है तो मुझे भी सुनाओ। बाबा ऐसे कह रहे हैं इनको, नाना को। तो वो ये बताते हैं, वो तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तो वो बताते तत्वों को जानने वाले ज्ञानी पुरुष को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे ज्ञानी जिन्हें सद वस्तु यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। तो बाबा कहते हैं, नाना मैं इस प्रकार का संकुल भावार्थ नहीं चाहता। मतलब जो है सीधा साधा व्यक्ति न जान पाए, है ना। इतना कठिन भावार्थ नहीं होना चाहिए जो एक सीधा व्यक्ति बिल्कुल भी जान ना पाए। मुझे तो प्रत्येक शब्द और उसका भाषांतरित उच्चारण करते हुए हर एक उसको शब्द को समझाओ क्या है। तो अब नाना जो है एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। तो बाबा कहते हैं, नाना क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त होता है। तो नाना कहते हैं, नमस्कार करने के अतिरिक्त मैं प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता। बाबा यहाँ कह रहे हैं परिप्रश्न का क्या अर्थ है। नाना कह रहे हैं प्रश्न पूछना। बाबा प्रश्न का क्या अर्थ है। नाना वही प्रश्न पूछना। तो बाबा यहाँ बोलते थे परिप्रश्न यहाँ लगाने की क्या आवश्यकता है जब प्रश्न अपने आप में ही जो है पूरा संपूर्ण अर्थ दे रहा है। तो ऐसा क्यों किया व्यास जी ने। तो नाना कहते हैं, मुझे तो परिप्रश्न का अन्य अर्थ विदित नहीं है। तो बाबा कहते हैं सेवा, यहाँ किस प्रकार की सेवा से आशय है। नाना कहते हैं वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहते हैं। तो बाबा क्या ये सेवा पर्याप्त है। नाना और इसके अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। बाबा कहते हैं दूसरी पंक्ति के
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम में क्या तुम ज्ञानम शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर इसका अर्थ कह सकते हो? तो ये मत समझिए कि कोई इंसान जो है अज्ञानी बना हुआ तो अज्ञानी ही है, तो यहीं पे इंसान का अज्ञान जो है उसको धोखा दे जाता है। तो कभी भी जो ज्ञानी मनुष्य है वो कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता है। सच्चा ज्ञानी मनुष्य वही होता है। अब कोई भी नहीं जानता था कि साईं बाबा सरीखे जो एक संत है, फकीर है, वो कभी भी जो है संस्कृत जैसी इतनी ज़बरदस्त भाषा है, ये सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग अर्थ नहीं जानते संस्कृत के शब्दों का, तो लेकिन वो जानते होंगे, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन बाबा को संस्कृत आती थी, यहाँ पे ये इसी बात का प्रूफ है। तो नाना जी हाँ, कौन सा शब्द? अज्ञानम। ज्ञानम के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है? बाबा कह रहे हैं नाना जी नहीं, शांकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। तो बाबा कहते हैं नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है तो उसमें क्या आपत्ति है? तो नाना कहते हैं मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा। अब सुनिए बाबा क्या कहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों या तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश किया था? क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे? वस्तुतः स्वयं ज्ञान स्वरूप। नाना कहते हैं जी हाँ, वे ज्ञान अवतार थे, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। बाबा क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? अब नाना जो थे वो हतप्रभ हो गए, उनका घमंड जो है चकनाचूर हो गया। तब बाबा स्वयं इस प्रकार अर्थ समझाने लगे। अब गीता का बहुत ही बढ़िया श्लोक है ये, जिसका बाबा ने पूरा का पूरा एक एक शब्द को किस प्रकार से उन्होंने, एक तो अर्थ होता है कि जन करके बता दिया वही सब कुछ, लेकिन उसकी डेप्थ में उसका अर्थ क्या है ये तो आध्यात्मिक लोग ही जानते हैं जिन्होंने गीता पढ़ी है। तो किस प्रकार से समझाया? बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। जब तक इंसान को संस्कृत भाषा का ज्ञान न हो तब तक वो इसका इतना गूढ़ अर्थ कभी नहीं निकाल पाएगा। तो बाबा कहते हैं क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? तो आगे, ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है, हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं, किसी कुप्रवृत्ति या पाखंड या वाक्य जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए, वरन प्रश्न उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से ही प्रेरित होकर करना चाहिए। मतलब आप अगर अपने गुरु की ही जो है क्या कर रहे हो, आप उन्हीं की परीक्षा ले रहे हो, इस भावना से उनसे प्रश्न कर रहे हो तो व्यर्थ है। लेकिन अगर आप उत्सुकतावश, कौतूहलवश, ज्ञान अर्जित करने के वश इस प्रकार कर रहे हैं तो वो उत्तम है। मैं नंबर 3 क्या, मैं तो सेवा करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूँ। जो ऐसी भावना से कार्य करता है ये सेवा नहीं कहा जा सकता। उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही वह विद्यमान है। तो मतलब जो लोग बड़े घमंडी हैं, वो सोच रहे हैं कि हम करें ना करें सब एक समान है, तो वो कोई शिष्य नहीं है। तो जो ये सोच रहे हैं कि शरीर जो है गुरु के ही ध्यान के लिए बना हुआ है, तो वही सच्चे शिष्य हैं। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे कि पूर्व श्लोक में बताया गया। तो इस श्लोक को किस प्रकार से उन्होंने पूरा इसका अर्थ पूर्णतः बता दिया कि क्या है। तो इस प्रकार से जो बाबा पे बार बार आक्षेप लगाते रहते हैं कि बाबा को ऐसे थे वैसे थे, ये नहीं था वो नहीं था, तो इस बात का हम भी यहाँ पे प्रूफ आपको बता दे रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, बहुत सालों पुरानी बात है, 100 साल से ऊपर निकल चुके हैं। तो तब की ये किताबें हैं, तब का ये ज्ञान है जो ये बताते हैं। बाबा को पूरा पूरा ज्ञान था। तो अगली किसी और रोचक तथ्य के साथ में फिर आपके सम्मुख हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम। तब तक साईं भक्ति आप बढ़ाते रहिए, और जिनको लग रहा है कंटेंट अच्छा, वो साईं बाबा का चैनल, हमारा कुछ नहीं, साईं बाबा का चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, तो बड़े ही रोचक तथ्य आपको सुनने को मिलेंगे। ओम साईं राम। बाबा को और आगे समीप से जानने का आपको उत्तम मौका मिलेगा और दिया जा रहा है बाबा के ही द्वारा। ओम साईं राम।